फैथ, ट्रस्ट, बिलीफ यानी विश्वास। विश्वास ऐसा कि गॉड को लेटर लिखा जा सके, गॉड को पत्र लिख दिया जाए। कुछ ऐसा ही विश्वास, ऐसी ही आस्था, उम्मीद कि भगवान को पत्र लिख दिया जाए या गॉड को लेटर लिखा जा सके। कुछ इसी प्रकार का कैरेक्टर है ए लेटर टू गॉड में लेंचो का। हाय एवरीबॉडी, आई एम अब्दुल गनी, वेलकम टू बेस्ट लर्निंग। आइए जानते हैं क्लास 10th के प्रोज से फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड को समरी में जानने से पहले आइए जानते हैं सबसे पहले इस चैप्टर के मेन दो कैरेक्टर कौन से हैं। तो मेन कैरेक्टर फर्स्ट इज लेंचो एंड सेकंड इज पोस्टमास्टर। लेंचो जो कि बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है, कड़ी मेहनत करने वाला फार्मर है, जो अपने खेतों में बैल की तरह मेहनत करता है, जिसका मकान पूरी घाटी में इंटायर वैली एकमात्र उसी का मकान है जो निचली घाटी की चोटी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई से लेंचो अपनी खेतों और नदियों को देख सकता था। लेंचो की फसल बहुत ही अच्छे इस बार हुए थे। लेंचो की फसल में फूल लदे हुए थे और ये फूल ये वादा कर रहे थे कि इस साल लेंचो की फसल बहुत ही अच्छे होने वाले हैं। लेकिन लेंचो की फसल के लिए बारिश की जरूरत थी या फिर कम से कम एक बौछार की जरूरत थी। शाम का समय होता है, लेंचो की बीवी खाना पका रही होती है और लेंचो के बड़े बेटे खेतों में काम कर रहे होते हैं, जबकि छोटे बेटे घर के पास खेल रहे होते हैं। तभी लेंचो देखता है कि नॉर्थ ईस्ट से बादल के बड़े बड़े पर्वत आते हुए दिखाई देते हैं। लेंचो को उम्मीद लगता है कि अब शायद बारिश हो। लेंचो अपनी बीवी से बोलता है कि अब शायद हमें बारिश प्राप्त होंगे, हमें पानी मिलने वाले हैं। तो लेंचो की बीवी बोलती है कि हाँ, अगर भगवान ने चाहा तो। तभी लेंचो की बीवी आवाज लगाती है खाना खाने के लिए, आओ खाना खा लो। जैसा कि कुछ ही समय पहले लेंचो ने भविष्यवाणी किया था, ये प्रिडिक्शन था लेंचो का कि अब हमें पानी प्राप्त होने वाला है। ठीक उसी समय बारिश होने लगती है। बारिश जैसे ही होने लगती है, लेंचो खुश हो जाता है और लेंचो खुश होते ही अपनी बीवी से बोलता है कि देखो, ये बारिश नहीं, ये नए सिक्के हैं। लेंचो अपनी बीवी से बोलता है ये जो बड़ी बूंदे हैं ये 10 सेंट्स के हैं और जो छोटी बूंदे हैं ये 5 सेंट्स के हैं। यानी लेंचो इन बारिश की बूंदों को तुलना करता है 10 सेंट्स और 5 सेंट्स से। आगे लेंचो को यह उम्मीद होता है, यह आशा होता है कि बारिश शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बारिश शीघ्र ही समाप्त नहीं होता। कम से कम 1 घंटा, लगभग 1 घंटा बारिश होती है। तेज हवा चलना शुरू हो जाता है और बारिश और तेज होने लगती है। धीरे धीरे बारिश की बूंदों के साथ ओले गिरने लगते हैं और जो हेल स्टोन जब गिरने शुरू होता है तो लेंचो बोलता है अपनी बीवी से, अब तो बहुत बुरा हो रहा है, यह बहुत बुरा हो रहा है। जब बारिश समाप्त होता है तो लेंचो के घरों में सभी के दिलों में उदासी छा जाता है और सभी की आत्मा दुख से भर जाती है। लेकिन उस पूरी वैली में जो एकमात्र मकान लेंचो का है, उसमें रहने वाले सभी के दिलों में एकमात्र आशा है, वह थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी भगवान से मदद की, भगवान से सहायता की। लेंचो अगली सुबह अपने खेतों में जाता है और खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बेटों से कहता है कि इतना तो टिड्डे दल ने भी नुकसान नहीं पहुंचाया होता, लेकिन इस हेलस्टोन्स ने, इस ओलों ने बिल्कुल नहीं छोड़ा, ये हमारी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। लेंचो अगली सुबह उठता है और एक लेटर लिखता है टू गॉड एड्रेस्ड करके। लेटर में लिखता है, भगवान, हेलस्टोन्स ने मेरी फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। इस साल मेरा परिवार और मैं भूखों रहेंगे। हमें इस साल अनाज के बगैर रहना पड़ेगा। इसलिए अगले साल तक फसल होने तक और हमारे परिवार को जीवित रहने के लिए 100% की जरूरत है। लेंचो लेटर लिखकर खुद ही शहर जाता है और उस लेटर को मेल बॉक्स में डाल देता है। वहीं पर एक पोस्टमैन है, जो पोस्टमैन उस लेटर को निकालते ही जब एड्रेस देखता है टू गॉड
तो वह हंसने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पूरी सर्विस काल में, जब से वो नौकरी में था, इस एड्रेस पर उसने कभी भी कोई लेटर नहीं देखा था। वह उस लेटर को अपने पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है और पोस्ट मास्टर को देता है। पोस्ट मास्टर उस लेटर को पढ़ते ही हंसने लगता है, बट शीघ्र ही वह सीरियस हो जाता है। पोस्ट मास्टर एक फैक्ट एमिएबल पर्सन है, जो कि एक हेल्पफुल जनरस आदमी है। वह उदार और सहायता करने वाला व्यक्ति है। भगवान में इतना विश्वास कि भगवान को यह लेटर लिखने लगा। पोस्ट मास्टर यह सोचने लगता है कि इस लेटर का जवाब दो। जवाब इसलिए देना चाहिए क्योंकि इसका जो आस्था है, इसका जो ट्रस्ट है, विश्वास है भगवान के प्रति, वह डगमगाए नहीं, इसका भरोसा भगवान से उठे नहीं। इसलिए वह निर्णय लेता है कि इसके जवाब के साथ जरूरी है उसका सहायता करना। पोस्ट मास्टर अपने पूरे एम्प्लॉइज और खुद अपनी सैलरी के हिस्से से पैसे इकट्ठा करता है और इस तरह से 70 पीसोस इकट्ठा कर पाता है। पोस्ट मास्टर एक एनवलप में एक लेटर लिखता है और उसके साथ इस 70 पीसोस को रख देता है। अगली सुबह जैसे ही लेंचो आमतौर से जिस टाइम से उठता है उससे थोड़ा जल्दी उठता है और पोस्ट ऑफिस जाता है। पोस्ट ऑफिस जाकर वह पोस्टमैन से पूछता है कि क्या कोई लेटर मेरे लिए है। वहां पर जो पोस्टमैन है लेंचो को लेटर देता है। लेंचो जब लेटर पाता है तो बिल्कुल हैरान नहीं होता, थोड़ा ही उसे सरप्राइज नहीं होता, क्योंकि उसे विश्वास था, उसे यह उम्मीद था कि गॉड उसको रिप्लाई जरूर करेगा। लेकिन जैसे ही लेंचो उस लेटर को ओपन करता है और जब लेंचो ने पैसे काउंट किए तो वह क्रोधित हो गया, क्योंकि उसमें 70 पीसोस ही मात्र थे। अब लेंचो सोचता है कि भगवान तो गलती कर ही नहीं सकता, भगवान से तो गलती हो ही नहीं सकता, जबकि मैंने 100 पीसोस मांगा था। फिर लेंचो ने दूसरा लेटर लिखा वहां पर, और लेटर में लेंचो लिखता है कि भगवान, मैंने आपसे 100 पीसोस का डिमांड किया था, बट मुझ तक 70 पीसोस ही मिला है। जो बाकी के 30 पीसोस हैं मुझे उसकी बहुत ज़रूरत है। इस बार जो मुझे बाकी के पैसे भेजना, तो वो पोस्ट से नहीं भेजना, वो मेल से नहीं भेजना, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज बंच ऑफ क्रूक्स हैं। बंच ऑफ क्रूक्स यानी बेईमानों के समूह, धोखेबाजों के समूह या ठगों के समूह हैं।